प्यारे मित्रों, कुछ प्रश्न आपके हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, गुरुदेव आपकी कृपा से शून्यता का बोध हो रहा है और यह शून्य बहुत अच्छा लगता है। जब तक शून्यता का बोध हो रहा है तब तक शून्य कहाँ हुए आप। अगर आपको ये पता है कि मैं शून्य हो गया, अगर इतना भी अभी पता है कि मैं शून्य हो गया, तो शून्य कहाँ हुई। अगर आप शून्य हो जाओगे तो ये बोध भी मिट जाए। सच्चा शून्यपन वही है, शून्यता वहाँ वही है जहाँ पे ये बोध भी मिट जाए कि मैं शून्य हूँ, तभी तो शून्य हुआ। दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव आप कहते हैं कि परमात्मा का अनुभव अहंकार करता है और आप ये भी कहते हैं कि चेतना अपना अनुभव स्वयं कर सकती है। इस विरोधाभास को स्पष्ट करें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो हम ये कहते हैं कि चेतना अपना अनुभव खुद करती है, और एक तरफ ये भी सत्य है कि अहंकार ही परमात्मा का अनुभव करता है। इससे पहले कि इस बात को आप समझें, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अहंकार दो तरह का होता है, एक नकली अहंकार और एक असली अहंकार। जैसे बुद्ध भी संसार में रहता है, चलता फिरता है, कार्य करता है। कोई डॉक्टर के पद पे है, कहीं पुलिस के पद पे है, कहीं मास्टर के पद पे है, कहीं किसी पद पे है। अलग अलग पदों पे बुद्ध भी रहे, काम कर रहा है। जनक को देखो, राजा है। लेकिन बुद्ध को अपना असली परिचय पता है, अपना असली होना पता है। तो जब उनका अपना असली होना पता है बुद्ध का, तो अब बुद्ध भी, अगर आप मान लो एक बुद्ध है कि इंटरव्यू में गया है, इंटरव्यू में टीचर पूछता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो ये तो नहीं बताएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, यहाँ से आया हूँ। बताएगा मेरा फला नाम है, फला जगह से आया हूँ, मेरे पिताजी हैं, माता जी हैं, तो इस तरह बताएगा। तो एक होता है कि जब हम सत्य को जान जाते हैं, उसके बाद हम जीवन जीते हैं, हम भी आम आदमी की तरह जीवन जिएंगे, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ करेंगे। पर हमारी अपनी असली सच्चाई पता है। उसके बाद हम अपने आप को एक नया नाम दे रहे हैं। जब हम अपनी असली हमारी सच्चाई पता है कि हम कौन हैं, उसके बाद भी तो हम अपना एक नकली परिचय देंगे ना, जबकि हम जानते हैं कि ये नकली हमारा क्या है, नकली होना हमारा क्या है। तो ये जो बुद्ध, एक स्वयं को जानने के बाद एक जो बुद्ध का जुड़ाव होता है संसार से, या जो नाम देना होता है, इसे नकली अहंकार कहते हैं। और एक असली अहंकार होता है कि वो आदमी जान नहीं रहा है। थोड़ा सा उदाहरण और देंगे तो अच्छे से आप समझोगे। जैसे दो गरीब आदमी हैं और दोनों गरीब आदमी को अमीर होने का अभिनय करना है, नाटक करना है। तो अब दो जो गरीब हैं उसमें से मान लीजिए एक गरीब ऐसा है जिसकी याददाश्त चली गई है, और एक गरीब ऐसा है जिसकी याददाश्त है। तो जब जिसकी याददाश्त चली गई है, अगर उस गरीब आदमी को अमीर बनने का अभिनय करना होगा, उसको महल में ले जाया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि तुम राजा हो, तो वही मानेगा ना। एक तो उसकी भाव दशा हो जाएगी, और दूसरा क्या है कि जो व्यक्ति गरीब है और जिसकी याददाश्त नहीं गई है, उसको भी यही कहा जाए अभिनय करने के लिए कि तुम राजा हो और महल में ले जाया जाए। तो जिसकी याददाश्त नहीं गई है वो क्या करेगा, उसको पता रहेगा ना। अब जिसकी याददाश्त नहीं गई है उसको क्या कहोगे, उसको पता है कि मेरा असली क्या है, मैं असली में गरीब हूँ। तो एक वहाँ पे एक असली अहंकार होगा और यहाँ एक नकली अहंकार होगा। मतलब जिसकी याददाश्त चली गई है, अब उसको बताया जा रहा तो असली में जुड़ जाएगा। लेकिन उसको असली जिसकी याददाश्त नहीं गई है, वो तो बेचारा अपने को जान ही रहा कि मैं क्या हूँ। तो असली अहंकार और नकली अहंकार में यही भेद है कि हम अपने मूल को पहचान लें, और पहचानने के बाद हम जो संसार में एक्टिविटी करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, जैसा हम रहते हैं, जो करते हैं, तो वो हम भी उस एक अहंकार का उपयोग करते हैं, बट वो नकली अहंकार है। जैसे एकदम किसी रस्सी को जला दी जाए और एकदम से वो तब भी रस्सी की तरह दिखती हो, तो फूंक मारो तो उड़ जाएगी। अब चेतना के केस में क्या होता है, जब चेतना स्वयं को जान लेती है, चेतना स्वयं का अनुभव कर लेती है, तो जब पूर्णता का अनुभव करती है, अलग करते 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 नेति नेति करते करते एक दिन अपने को जानती है, स्वयं को जानती है। तो जब स्वयं को जानती है बहुत गहराई से, सच में अपने होने को जानती है, तो जब सच में अपने होने को जानती है तो उस
पूर्ण अवस्था में, वो जो शुद्धतम अवस्था है, जो समाधि की अवस्था होती है, वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती। हल्का सा अगर उसको अपना अनुभव ही करना होगा चेतना का, तो अपने अपने को एक नया, एक नकली अहंकार पैदा करना पड़ेगा। चेतना एक नकली अहंकार के रूप में ही खुद का अनुभव करेगी, लेकिन वो नकली अहंकार पैदा करती है, खुद से पैदा करती है। जब जनक कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम, तो जब ये भाव दशा होता है, जब चेतना ये जानती है कि अरे मुझको मेरा नमन, तो जब ये कहती है कि मुझको मेरा नमन, जब एक ऐसी अवस्था आती है जब अपना नमन करने का मन करता है, तो वो थोड़ा सा परम महासमाधि से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। बाहर आने का मतलब चेतना एक नकली अहंकार बनाती है और उसी अहंकार के द्वारा अपना अनुभव करती है, सत्य का अनुभव करती है। लेकिन जब पूर्ण अवस्था में चेतना होती है, परिपूर्ण अवस्था में होती है, शुद्धतम समाधि में होती है, उस समय भी कुछ होता है, बट उस समय हम ये नहीं बता सकते हैं क्या होता है, उसको आपको अनुभव करना पड़ेगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ बहुत कुछ है, जमीन आसमान का अंतर है, इतना कुछ है, लेकिन वो आप जब अनुभव करोगे तभी। यहीं पे शास्त्र कहते हैं कि जिसने ये कहा कि मैं जानता हूँ, समझो वो नहीं जानता है। उस शुद्धतम अवस्था में कुछ भी बताया नहीं जा सकता, वो सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो परम तत्व की अवस्था में। हाँ, जब चेतना अपना अनुभव करती है, अपना ही अनुभव करती है, स्वयं का अनुभव करती है, कर सकती है, ये बात भी सही है, लेकिन स्वयं का जब अनुभव करती है तो वो एक नकली अहंकार बनाती है, उस अहंकार के द्वारा ही परिधि पर ही अपना अनुभव करती है। तो पूर्ण है चेतना, परमात्मा पूर्ण है, वो चाहे तो नकली अहंकार बना सकता है। और जब असली हम अहंकार में पड़ जाते हैं तो असली अहंकार का क्या मतलब है? हम अपने मूल स्वभाव को नहीं जानते हैं। चेतना जब अपने मूल स्वभाव को नहीं जानती है और कहीं जुड़ जाती है, चेतना प्लस जुड़ाव, उससे जो पैदा होता है उसको असली अहंकार कहते हैं। जैसे चेतना किसी से जुड़ गई, शरीर से, घर से, कि मैं ये हूँ, और जब उस जुड़ाव को मानने लगती सत्य, तो असली अहंकार होता है। लेकिन अगर चेतना अपने असली स्वभाव को पहचान ली, अब वो किसी से जुड़ रही है और अपने असली स्वभाव को नहीं भूल रही है, तो वो नकली अहंकार होता है। अब वो एक नकली अहंकार बनाएगी, उस नकली अहंकार से ही सत्य का अनुभव होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अहंकार ही अनुभव करता है, बट वो नकली अहंकार। चेतना एक नकली अहंकार बना के स्वयं का अनुभव करती है। अब थोड़ा सा आपको बताना है कि आप दिन में सजग रहने का प्रयास कर रहे हैं, ग्रेड आप बना दिए। अगर आप थोड़ा सा प्रयास कायदे से करेंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे जो ग्रेड डी दे रहे हैं या सी दे रहे हैं, अपना ग्रेड भी बढ़ा सकते हैं। इसमें करना क्या है, हम ये बताए हैं कि जैसे 4 घंटे का एक फेज है। अब उस एक फेज में, 4 घंटे के फेज में, भाई अगर लगातार आप सजग रहते हो तो पूरे 4 घंटे तो सजग नहीं रह पाओगे, लेकिन लमसम अगर आधा सजग रह जाते हो अंदाजन, मतलब ज़रूरी नहीं उस 4 घंटे में, मान लो 1 आध घंटे पहले शुरू में रह गए, फिर 1 आध घंटे बाद में रह गए, 1 आध घंटे आखिरी में, चौथे घंटे में रह गए, दूसरे घंटे में कुछ रह गए, अगर मिला जुला के लमसम आधे से अधिक हो गया, वो फेज काउंट किया जाएगा। आप लोग आराम से कर सकते हो। दिन में मान लीजिए सुबह आप उठते हो, जैसे 5 बजे उठे या 5:30 4 बजे कुछ लोग उठ जाते हैं, तो उठ के क्या करना है, आप दैनिक कार्य अपना कर लिए। मान लीजिए 4 बजे या 5 बजे भी आप उठते हो, 7 बजे तक आपका कार्य पूरा हो गया। आप नहा धो के फ्रेश होके और आसन ध्यान आपने कर लिया। अगर आपने आसन ध्यान कर लिया तो अब आप आप अपने कार्य कर रहे हो, जैसे घर का ही कार्य कर रहे हो, ध्यान के बाद जो ध्यान का समय है उसको हटा दीजिए, मतलब आसन ध्यान का समय। उसके बाद जो आप कार्य कर रहे हो उसी में सजग रहने का प्रयास करो ना। आप नाश्ता कर रहे हो, होशपूर्वक कर लो। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप कर ले जाओगे तो आसानी से आप शुरुआत में ही सुबह ही एक फेज पूरा कर सकते हो। तो एक फेज सुबह पूरा कर लिए, एक फेज शाम को पूरा कर लिए, तब भी आपका बी ग्रेड आ जाएगा। क्योंकि ये हमें पूरे दिन में सजग रहने का प्रयास करना है। तो अगर ये बन जाएगी तो जो 7-8 महीने हैं इसमें एक बहुत बढ़िया हैबिट बन जाएगी। फिर आप बंद भी कर दोगे तो भी वो अपने आप जो आपकी हैबिट बनी रहेगी वो आपकी सजगता बनाए रखेगी। तो उम्मीद है अच्छा करें, और बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोग बहुत बढ़िया, और सभी लोग डाल रहे हैं। सबसे बड़ी तो यही बड़ी हिम्मत की बात है कि आप सब लोग डाल रहे हो, और बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुशी मुझे मिलती है, मैं देखता हूँ। मैं चाहता हूँ
कि ये दिन प्रतिदिन आप प्रयास करते जाओ, आने वाले समय में इसको और खींचो आप, बी ग्रेड ए ग्रेड आता जाए आपका, और आराम से आप कर सकते हो। तो एक सजगता की हैबिट आपकी बनेगी। तो कोशिश करो आप लोग जो डी डाल रहे हैं वो कोशिश करें कि हम थोड़ा सा प्रयास कर लें, सुबह शाम का प्रयास करके भी आप सी ला सकते हो, तो कोशिश करें। और बाकी कुछ और भी प्रश्न जो है उस पर चर्चा करते रहेंगे। जो अभी ज़रूरी प्रश्न होते हैं, जो संबंधित होते हैं इससे, हम सोचते हैं उनको पहले ले लिया जाए। धन्यवाद।